नमस्कार, आदित्य बायोलॉजी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड पर चर्चा करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने खोजा, इसके क्या कार्य हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय फ्रेडरिक मार्शर इन 1871 एंड ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। और जो फ्रेडरिक मार्शर ने इसको 1871 ईस्वी में खोजा था, उसने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। अल्टमान कॉल्ड न्यूक्लिन एज न्यूक्लिक एसिड, लेकिन बाद में अल्टमान ने इसे क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड का। सो द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज कोइन्ड बाय अल्टमान। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड टर्म को किसने दिया, अल्टमान ने दिया। और न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक मार्शर ने किया था। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर बेसिकली टू टाइप्स, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में कौन सी पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। अब एक एक को हम लोग यहाँ पे पेंटोज शुगर में कौन से, नाइट्रोजनस बेसिस में कौन कौन होते हैं, फास्फोरिक एसिड में क्या क्या होता है, इसको हम लोग अब देखते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर, एज नेम इंडिकेट इट इज ड्राइव फ्रॉम द शुगर राइबोस। एक पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन शुगर, और वो कौन सी शुगर होती, राइबोस से। और डीऑक्सीराइबोस कैसे बनता है कि राइबोस शुगर से बाय लॉस ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम डीऑक्सीराइबोस शुगर फार्म एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज C5H10O4। अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि राइबोस शुगर में 2 नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप लगा रहता है, जब डीऑक्सीराइबोस शुगर बनती है तो OH ग्रुप से ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है या हट जाता है, और इस प्रकार डीऑक्सीराइबोस शुगर बनती है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेसेज, इसमें क्या होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेज आर इन्वॉल्व्ड which are grouped into 2 categories, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। अब प्यूरिन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेज एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन को हम ए से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। और एक ऐसे होते हैं डाइसाइक्लिक 2 रिंग स्ट्रक्चर इन नेचर। पायरिमिडिन्स में क्या होता है, दीज आर मोनोसाइक्लिक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर इन नेचर। इन डीएनए इट इज साइटोसिन एंड थायमिन। डीएनए में जो पायरिमिडिन्स होते हैं क्या होते हैं, साइटोसिन होते हैं और थायमिन होते हैं। वाइल इन आरएनए यूरेसिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमिन। लेकिन आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है इन प्लेस ऑफ थायमिन। अब यहाँ पे हम नोट में देख लेते हैं क्या है। इन डीएनए एडिनिन ज्वाइन टू थायमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में जो एडिनिन होता है वो किसके साथ पेयर करता है, गुआनिन के साथ। एडिनिन थायमिन के साथ पेयर करता है बाय 2 हाइड्रोजन बांड। एडिनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बांड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं। जबकि साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है, गुआनिन के साथ पेयर करता है, और कितने हाइड्रोजन बांड के साथ, 3 हाइड्रोजन बांड के साथ। तो ये फिक्स है कि एडिनिन थायमिन के साथ या थायमिन एडिनिन के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ या साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करेगा। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड होंगे, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड हो गया। अब हम फास्फोरिक एसिड को देखते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑफ डीएनए ज्वाइन टू फास्फोरिक एसिड थ्रू एस्टर बॉन्ड। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है वो फास्फोरिक एसिड से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। द फास्फोरिक एसिड कंटेन्स फास्फेट ग्रुप, इट्स केमिकल फार्मूला H3PO4। अब हम देखते हैं कुछ टर्म, जैसे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म फ्रॉम प्यूरिन्स और पायरिमिडिन, नाइट्रोजनस बेसेज एंड पेंटोज शुगर। जब पेंटोज शुगर में नाइट्रोजन बेस केवल जुड़ता है, यानी पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, प्यूरिन्स आर पायरिमिडिन, नाइट्रोजन बेसेज, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप ऑफ फास्फोरिक एसिड ज्वाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। यानी तीनों जो मिलके
पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड, तीनों जोड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डीएनए का मोनोमर्स होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ के क्या बनाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 10 न्यूक्लिक एसिड वाज कोइंड बाय, किसने दिया था, अल्टमान ने दिया था, ये सही होगा। द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज बिकॉज शुगर एंड बेसेज, शुगर एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड बेसेज, ओनली शुगर, तो इसमें कैसे होगा, शुगर एंड बेसेज, ए वाला सही होगा, ए वाला, शुगर एंड बेसेज। तो इसका आंसर होगा ए। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन इज, जी और सी के बीच कितने हाइड्रोजन बाड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बाड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, अभी हमने पढ़ाया, फ्रेडरिक माइसर ने, कि कब खोजा था, 1871 में। अब न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसेस, ओनली नाइट्रोजन बेसेस, तो इसमें क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसेज, ये सी वाला सही होगा इसका। इस प्रकार हम लोग जो डीएनए या जिसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं उसके केमिकल कंपोजिशन और उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ चर्चा किए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।